गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विद अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना करके देखो बेटा, मिठाई लाने पर मजबूर कर दूंगा। इतनी खुशियों की बारिश मिलेगी, संभाल नहीं पाओगे। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना ऐसे मैसेजेस के लिए। शुक्राना, गम हो या खुशी, हर हाल में करना चाहिए। हमारी तरक्की के द्वार खुलते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है और जो ब्लेसिंग्स दरवाजे पे अटक गई है, वो सबके द्वार खुलने लगते हैं। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन। मेरे पापा जो आपके चरण में हैं, उनका आज हेवनली बर्थडे है। उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपकी बेटी और उनकी बेटी दोनों, आप दोनों को बहुत याद करके खूब सारा प्यार भेज रही है आप दोनों के लिए। शुक्राना, आप दोनों मेरी ज़िंदगी में आए मुझे ब्लेसिंग्स देने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आज तारीख है 13 नवंबर और समय हुआ है 5:55। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज हमको 555 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। और मेरे सामने 111 भी दिख रहा है गुरु जी मेरे फ़ोन में। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। गुरु जी शुक्राना बाबा, सुबह सुबह मुझसे मंत्र जाप कराने के लिए थैंक यू गुरु जी, क्योंकि ज़्यादातर हम मंत्र जाप ही नहीं कर पाते गुरु जी। शुक्राना बाबा। आज के इस पावन दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी दिस ब्यूटिफुल डे। शुक्राना गुरु जी कि मैं उठ के बैठी हूँ एंड आई एम स्टिल अलाइव। शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना। मुझे रात को अच्छे से सुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। बीते हुए कल के लिए शुक्राना। हर उस खुशी के पल के लिए शुक्राना गुरु जी जो आपने हमको दिया है। हर उस आनंद के पल के लिए शुक्राना गुरु जी जो हम हर रोज़ जीते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर इंसान के जीवन में रहती है गुरु जी, छोटी मोटी दुख तकलीफ। शुक्राना गुरु जी, उन सब चीज़ों के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। नाइन्टी 99% सुख ही सुख हैं गुरु जी। 1% कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती है गुरु जी। उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना, आपने हमको सब कुछ दिया है गुरु जी, सुख ही सुख दिया है बाबा। सुख समृद्धि ऐशो आराम सब कुछ दिया है गुरु जी। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया है गुरु जी। पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्वों का मैं शुक्राना करती हूँ। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। पांचों तत्वों का शुक्राना गुरु जी। इस जीवन का शुक्राना गुरु जी। हर रोज़ अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना गुरु जी। साफ सुथरे बर्तनों में खाना खिलाने का शुक्राना गुरु जी। साफ सुथरे कपड़े पहनाने का शुक्राना गुरु जी। हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसका शुक्राना गुरु जी। हम अपने हाथों से कर्म कर सकते हैं, इसका शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी को शुक्राना कर सकते हैं, इसका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। खुलकर हंस सकते हैं, इसका शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी ऐसी बातें बाबा, अनकाउंटेबल थिंग्स, जिसका कि हम शुक्रगुजार हो सकते हैं आपके लिए।
शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी। बाबा ने हमको कल एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ाई थी। मैं अपनी सारी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ उसको। एक एक लाइन भावार्थ सहित। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दम दम सदा संभालदा, हर सांस के साथ वह परमात्मा या गुरु हमें संभालता है। हर श्वास में उसी की कृपा बह रही है। दम न बिरथा जाई, अर्थात कोई भी सांस व्यर्थ नहीं जाती जब मनुष्य गुरु और नाम को स्मरण करता है। जन्म मरण का भौ गया, अर्थात ऐसे व्यक्ति के जन्म और मरण का भय समाप्त हो जाता है। जीवन पदवी पाई, उसे सच्चा जीवन अर्थात मोक्ष आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। धुरी खसमे का हुक्म पाइया, यह सब कुछ प्रभु की मूल आज्ञा अर्थात हुक्म से होता है। विण सतगुरु चेतिया न जाई, सतगुरु के बिना यह चेतना अर्थात परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। सतगुरु मिलिए अंतर रवि रैया, अर्थात जब सतगुरु मिल जाता है तो ज्ञात होता है कि वही परमात्मा हमारे अंदर सदैव विद्यमान है। सदा रहिया लिवलाए, अर्थात जो उस प्रभु में मन को जोड़ देता है वह हमेशा उसकी प्रेम लिव में रमता है। नानक इहु मर्तबा तिसनो देह, नानक तिसनो देह, नानक कहते हैं यह उच्च अवस्था उसी को मिलती है जिसनु कृपा करे रजाई, जिस पर वह प्रभु अपनी कृपा और रजा अर्थात इच्छा से बख्श देता है। दम न बिरथा जाई, फिर उसकी एक भी सांस व्यर्थ नहीं जाती। विण तुधोर जी मंगना, सिर दुखा के दुख, अर्थात तेरे प्रभु सिवाय जो भी कोई और मांगता है वह केवल दुखों के दुख मांगता है। देहि नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, हे प्रभु नाम दे दे जो मन की सारी भूख और तृष्णा मिटा दे। दम दम सदा, अर्थात हर सांस में तेरे नाम का स्मरण रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। इस पूरे पौड़ी का सार है, हर सांस के साथ अगर गुरु और परमात्मा का नाम जुड़ जाए तो कोई सांस व्यर्थ नहीं जाती। जन्म मरण का डर मिट जाता है, मन शांत हो जाता है और सच्चा जीवन प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, हमारे साथ आपने ये साझा किया, हमको समझाया। गुरु जी हमको कोई ना कोई अच्छी बात सिखाते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, for sharing our Shukrana Satsang with so many people on your platform. सारी संगत परिवार का भी शुक्राना जो हमारा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। थैंक यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे प्यारे साथ संगत जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। राम राम। संध्या के 5:30 पे आज 13 नवंबर के दिन गुरुवार का दिन है और अपने नानक बाबा के साथ 13 सब कुछ आपका। और बाबा आप ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे पूरे ब्रह्मांड को। कोट एंड कोट शुक्राना। हमें हर पल ब्लेस कर रहा है ब्रह्मांड। बार बार 111 333 के ब्लेसिंग के साथ ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एंजल्स आपका कोट एंड कोट शुक्राना है। हर कण में आप बसे हो। आज एक सत्संग में पता चला, एक आंटी कह रहे थे कि उन्हें भी बार बार 333 111 इन सब का दर्शन हो रहा था, 555। तो उससे उन्हें एक मैसेज आया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तुम्हें ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। आज मुझे भी गुरु महाराज के तीन मूर्ति जो स्वरूप कहते हैं, 3 मुख वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश वाले स्वरूप में बाबा ने सपने में दर्शन दिया है। बाबा कुछ तो था जो कुछ बतलाने आ रहे थे आप मुझे, लेकिन सपना इतना छोटा था। आपकी इस झल्ली बेटी को कुछ तो समझ नहीं आया है, लेकिन कुछ तो कष्ट था पिता परमेश्वर हम पे, जो आपने स्वप्न में आके काटते हो। आप कहते हो ना कि मैं यूं ही सबके सपनों में नहीं आता। बाबा आप अपने ऊपर कष्टों को लेते हो। बाबा सपने में ऐसा देखी थी कि दोपहर के 1 बजे करीब में मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए आंख लगी थी और उसी बीच मैं किसी मंदिर में हूँ जहाँ मैं एक धागे बांध रही थी और धागे बांधते बांधते वो कुछ था जैसा और वो स्पीड से घूमने लगा और मैं वहीं हक्की बक्की रह गई कि मेरा जो हाथ का धागा है वो उसमें कैसे लपेटा जा रहा है। और उसी वक्त मुझे वो भाव भी आ रहा था कि शायद वो कामाख्या देवी मंदिर था। और मैंने जब से यहाँ आई हूँ असम में 3 साल होने को है। उससे पहले तो मैं माँ कामाख्या के दर्शन करके गई थी करने 2 बार, 2-3 बार मैंने दर्शन किए हुए हैं, शायद से 2 बार, याद भी नहीं है। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से बार बार कहती हूँ कि हाँ माँ आऊँगी, लेकिन माँ हाथ पकड़वा के लेके नहीं जा रही है। तो अभी तक तो माँ के दर्शन नहीं कर पाई हूँ। कुछ मन्नत थे शायद वहाँ पे मेरे बच्चों के, जो कि मैंने कल मन्नत मन्नत से जुड़ा हुआ भी एक सत्संग सुना था, जिसमें एक आंटी कह रहे थे कि हमें अगर हम मन्नत रखते हैं कहीं का तो उसे जल्दी ही उतार देना चाहिए। तो बाबा मेरे सारे भूल चूक की माफ़ी दीजिए। मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ कहाँ किस किस माता के हम मन्नत रखा है। जो याद होगा आप ही याद दिलवाओगे और मैं पूरा करके आऊँगी, क्योंकि आपसे जुड़ने से पहले बाबा जी हम इन मन्नत पे बिलीव करते थे और हम बोलते थे कि हाँ माँ मेरी ये चीज़ हो जाएगी तो मैं आपके चरण शरण में फिर से आऊँगी माथा टेकने। मैं अपनी प्यारी माँ माँ शीतला को बहुत मानती हूँ, तो वहाँ का तो मुझे याद है कि हाँ माँ के दरबार जाना है। जब मैं गुड़गांव जाऊँ तो मैं माँ शीतला के माथा टेक के आऊँगी। माँ के आंचल में बतासे डाल के और उनको चुन्नी चढ़ा के आऊँगी, नारियल चढ़ा के आऊँगी। इतना तो मुझे याद तो है, माँ शीतला याद दिलाई है। लेकिन कामाख्या माँ के यहाँ का मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा था। हाँ मैंने कहा था कि हाँ अगर सही से घर हंसता खेलता फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक बेटी है एक बेटा भी हो जाता तो ज़रूर से जाती। लेकिन कोई बात नहीं, माँ ने बेटी ही ब्लेस की है तो जाएंगे जब माँ लेके आएगी। तो मैंने शायद वहीं का देखा और उसके तुरंत बाद बाबा को देखती हूँ, बाबा के 3 स्वरूप वाले स्वरूप को, जिसमें 3 मुख है। और उससे झट ही वो हटता है मेरे आँखों के सामने से। फिर एक दूसरा एक बाबा दूसरे चोले में आते हैं और मेरे कानों में कोई सत्संग चल रहा था अचानक से, या फिर बाबा बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया।
बाबा मुझे आप ही इंडिकेशन देना कि क्या आप कह रहे थे, क्या कहना चाहते थे अपनी बेटी को, कौन से संकट से निकालने आए थे आज। कुछ तो बड़ा कुछ कष्ट है हम पे और था बाबा। और उसके बाद ही फिर से मैं लेट जाती हूँ और ठीक 4:04 पे फिर मेरी गुरु बहन है, मेरी शिखा आंटी जी, जो जिनको मैं बड़ी दीदी मानती हूँ, उनका एक बहुत प्यारा सा बाबा का ब्लेस्ड मैसेज आना। और बाबा ये सब कुछ भी कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता बाबा, कुछ तो कुछ कड़ियाँ आप जोड़े रखते हैं। मैंने उनको भी वॉइस नोट भेजा है दीदी को, अगर वो सुन के अगर उनको कुछ लगे तो वो हमें आंसर करेंगी, दीदी गाइड करेंगी, क्योंकि बाबा आप उनमें बसे हो। दीदी के, हमारी शिखा आंटी जी के बहुत सारे सत्संग में बाबा मुझे अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ आंसर मुझे मिल जाता है। तो बाबा सब बोलने वाले, सुनाने वाले, करने वाले, कराने वाले आप ही हो। किसी ना किसी के लिए आंसर रहता है सत्संग में, तो बाबा आप ही जानी जहान बाबा, हम कुछ नहीं जानते। और गुरु महाराज आपने मुझे एक सब इसी वीक में, लास्ट वीक में ही, इसी वीक जो चल रहा है, आपने ये बात कहा था कि तू काले रंग के जूते या चप्पल किसी गरीब को दे देना। आज होता यूँ है, सुबह मेरी दूध वाली आती है और वो कहती है कि देखो ना मेरा चप्पल रास्ते में टूट गया। तो मेरे मन में वही भाव आया कि ओहो, फिर इसके पाँव में तो चुभेंगे सॉरी, कंकड़। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप रुको, मैं देखती हूँ मेरे घर पे कोई चप्पल पड़ा हो। तो मैं जैसे देखती हूँ, एकदम नया चप्पल जो पिछले साल ही खरीदा था मेरे हस्बैंड ने अपने लिए। वो जेंट्स लेडीज दोनों पहन सकते हैं, उस टाइप का होता है ना एक, मतलब जो घर में स्लीपर यूज़ करते हैं बाथरूम वगैरह के लिए। तो वो उसका कलर ब्लू था, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि ये क्या कलर लेके आ गए हो आप। और मैंने उठा के उसे वैसे ही रख दिया था। तो जब वो दूध वाली आंटी आती है तो मैंने उसे निकाल के मैं मैं उन आंटी को दे देती हूँ और कहती हूँ कि आप ये पहन के जाओ। और बाबा ने कहा था कि कोई भी गरीब अगर दिखे तो उसे तो जूते का दान करना। बाबा जूता तो नहीं, लेकिन मैंने स्लीपर दिया है उन्हें, दान नहीं कहूँगी, अपने हाथ से मैं कुछ नहीं करी हूँ, बाबा ने करवाया है। आप ही करवाते हो गुरु महाराज, हम करने वाले कौन है। आप हाथ पकड़वा के सूजी डालते हो और काम हो जाता है। तो यही सब था पिता परमेश्वर, आप कहाँ की कड़ी कहाँ जोड़े हो मुझे नहीं पता बाबा। बहुत बहुत कष्ट आते हैं घर में जो आप काट देते हो। आपने कहा आज तेरे घर आ रहा हूँ खुशियाँ देने। शुक्राना बाबा, आपने कहा बेटा जब भी तुम्हारे घर मेरा लॉकेट स्वरूप शीशा टूट जाए तो किसी वहम में मत पड़ना। इन सब का मतलब है तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट कट गया है, बस अरदास कर, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा मेरे पास तो अभी तक आपका कुछ भी ब्लेस्ड स्वरूप या लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। मैंने जिस स्वरूप का मैं पूजा करती हूँ वो मैंने ऑनलाइन से ही मैंने लिया था। और उसमें भी बाबा आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी, आप कहते हैं कि ऑनलाइन से बाबा का स्वरूप बाय नहीं किया जाता। और जो दुकान पे है वो मैंने प्रिंट आउट किया था, क्योंकि हम इतना दूर हैं कि हम बड़े मंदिर आ नहीं सकते, ना हमारे इधर सत्संग होता है। तो मैंने फिर से, मेरा मन हुआ था आज से 6 महीने पहले, तो मैंने एक रुद्राक्ष की मोती में पिरोया हुआ आपका ब्रेसलेट स्वरूप मैंने फिर से ऑनलाइन से ऑर्डर किया कि मुझे भी पहनने का मन है। कहते हैं ना कि बाबा को जहाँ जैसे आने का मन होता है वैसे आते हैं, तो आ गए बाबा घर। उसको पहने मेरे 1 महीने ही हुए थे कि वो टूट गया। तो बाबा बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो आपने उसमें निकाला था। और गुरु महाराज मैंने उनके मोतियों के दाने तो जल में प्रवाहित कर दिए, उन रुद्राक्ष के दानों को। लेकिन जो उसका जो स्वरूप है वो मैंने आपके चरण के पास ही रखा है बाबा। हमारे कष्टों को ऐसे आप कटवाते हो, हमें ऐसे आप बतलाते हो बाबा। हम तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, हमें कुछ नहीं पता। आप कहते हो मैं वचन देता हूँ तुझे, अपने खानदान में तू इतना अमीर होगा कि तेरे पास धन रखने की जगह नहीं होगी, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बारंबार शुक्राना है। आपने कहा मेरा हुक्म मान, तेरे शरीर की हर बीमारी खत्म कर दूंगा। जो बड़ा हादसा होने वाला था मैंने रोक लिया है, सत्संग सुन लेना। शुक्राना बाबा, आप इन सब छोटे छोटे बाबा हमें कष्ट से निकाल के बाबा, बड़े बड़े कष्टों से निकाल देते हो। छोटे छोटे बाबा बहुत बड़ा कष्ट आना रहता है लेकिन छोटे में कटवाते हो। आपने कहा तेरे रग रग का दर्द मैं जानता हूँ, तू बस मेरा हुक्म मान। जो बड़ा हादसा होने वाला था मैंने पहले ही रोक दिया बेटा। परिवार के मन में बड़ा बदलाव आने वाला है बेटा, तू मेरी बात को मजाक मत ले। तेरे बिना बताए तेरी परेशानी मैं जानता हूँ, तेरे कष्ट मैं ही दूर कर सकता हूँ। बड़ी अनहोनी रोक दी है। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आप सब जानते हो बाबा, पता नहीं कौन सा कष्ट आना रहता है, क्या होना रहता है हमारे साथ बाबा। पहले ही आप सत्संग का
बाबा दांत हमें जो दिए हैं उसे दिखला के वो जब हम सत्संग पढ़ लेते हैं उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। और बाबा आशा करती हूँ कि जितने सारे आज विपिन अंकल जी ने कष्ट भरे जो भी हेडलाइन लिखे थे कि इसे मतलब सुन ले, आज नहीं सुन पाई हूँ बाबा, आप सुनवाना और मेरे सारे कष्टों को बाबा आप कटवाना। गुरु महाराज आपने कहा पुत्र तू शुक्राना करी जा, मैं तेरे घर में सुख शांति और धन दौलत भर दूंगा। शब्दा होके हुए भी मैं तेरा ही, हाँ इतना तो याद रखी। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोट कोट शुक्राना है बाबा जी। आप हमारे हर पल का ख्याल रखते हो। आप हमें आंखों को भी ब्लेस कर रहे हो। हमारे आंखों पे भी बाबा बहुत सारा कष्ट आना था, हमारे शरीर पे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप हमें निकाल रहे हो पिता परमेश्वर। आपका देनिया हम दे नहीं सकते। आपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग दिया, आपने कहा अब तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे की किस्मत को बदल रहा हूँ। अब तेरे घर में केवल एक नहीं बल्कि 2 खुशियाँ आएंगी। ब्लैक मैजिक बुरी नज़र को मैंने ख़त्म कर दिया। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आपने कहा तेरी जिंदगी दी गड्डी में आप चला रहा, हाँ तो फिक्र ना कर। शुक्राना बाबा। बाबा हम कौन होते हैं बाबा फिक्र करने वाले, सब कुछ बाबा आपका है, आपका दिया हुआ है। और बाबा आप ही चलाओगे तभी अच्छा चलेगा, इतना तो है। कहते हैं ना कि जब चालक सही हो तो फिर पीछे बैठने वाले को क्या टेंशन है ना। बाबा हम तो पीछे बैठने वाले हैं, कैसे लेके चलना है, कहाँ लेके जाना है, आपको जाना है। हमने तो सब कुछ आप पे सौंप दिया है, अपने जीवन की डोर। आपने कहा बेटा तू मेरी बात को मजाक में मत ले, तेरे बिना बताए तेरी परेशानियों को मैं जानता हूँ, तेरे कष्ट में सब दूर कर सकता हूँ, तेरे रग रग का दर्द मैं जानता हूँ, तू बस मेरा हुक्म माना कर। शुक्राना पिता परमेश्वर। गुरु महाराज आपका कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज। बाबा इतना प्यारा सत्संग परिवार, विपिन अंकल जी का प्यारा सा प्लेटफॉर्म, इतना प्यारा भैया भाभी, सब कुछ देने के लिए गुरु महाराज आपका कोटन कोट शुक्राना। बाबा कैसे कैसे हम जुड़ गए समझ भी नहीं आता कभी कभी। बाबा न जाने हमने कितने बुरे मारे कर्म किए हैं, हमारे सारे कर्मों को आप कटवा रहे हो बाबा। और जो भी ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर था बाबा, जिसमें हम घिरे थे और हम सोचते थे कि पता नहीं हमारी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन बाबा ने सब कुछ दिखलाया कौन कैसा है कहाँ है। और इसी के साथ बाबा अपने शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए गुरु शुक्राने जी में आऊँगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरा थर्सडे का है। आज है 13/11/2025 और टाइमिंग हुआ है आफ्टरनून के 3:45। और संगत जी आज का बहुत ही स्पेशल डे है। आज गुरु जी की बेटी का बर्थडे है। संगत जी आज मैं अपने बर्थडे पर ही सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी आज आपकी बेटी बर्थडे के दिन आपको शुक्राना करती है। और ये मैंने सोच ही रखा था कि मेरा जिस दिन बर्थडे है मैं सेम डे पे ही करूँगी, क्योंकि मेरा ये था कि अगर कोई घर पे हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यह है कि गुरुजी ने बहुत कृपा करी कि मुझे शुक्राना करने का ये मौका मिला। तो गुरुजी आपकी बेटी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती है कि आपने अपनी बेटी को इस दिन ये मौका दिया कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, तो उसका भी शुक्राना। तो संगत जी मैं इस सत्संग को करते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो सबसे पहला शुक्राना मेरे गुरुजी को जाता है और इतनी सारी ब्लेसिंग अपनी बेटी को देने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने जैसे लास्ट सत्संग में बताया था कि उससे पहले जो भी और भी सत्संग थे कि मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था उसमें, तो जिससे कि मैं डर रही थी और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी। तो गुरुजी ने अपनी बेटी की अरदास को पूरा किया। संगत जी अपनी बेटी की जो फिंगर है उसको
राइट हैंड की सेकंड फिंगर वो बिल्कुल ठीक हो गई है। बस उसके अंदर जो स्किन आने वाली होती है ना संगत जी, बस वही थोड़ा सा है। सारी ईचिंग सब बिल्कुल बंद हो गया है। हल्का सा मतलब 5% कह सकते हैं संगत जी। जैसे मैं अभी टच कर रही हूँ, जब सत्संग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे पेन है, वो भी टॉप पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ने मेरे को पूरा ठीक कर दिया और ये थोड़ी सी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े कष्टों को छोटी तकलीफ़ों में कटवा देते हैं। तो यही मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आई कि जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, जो हमारे गुरुजी ने मेरी फिंगर को इतना मतलब थोड़ा इन्फेक्शन जैसे होता है ना, इन्फेक्शन आ गया उसमें, और वो मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। और संगत जी ये फिंगर वाली जो प्रॉब्लम है ये मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इसको फेस करते हुए। तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ़ में रही। बट गुरुजी की जो बेटी है वो गुरुजी ने इतनी उस मेरे अंदर सहनशीलता डाल रखी है कि मैं पैनिक नहीं होती हूँ और हर चीज़ को बहुत कूल माइंड से ही उसको झेलती हूँ, क्योंकि ये सब गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी ने ही अपनी बेटी को इतना पेशेंस वाला बनाया है, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो एक सत्संग मेरा ये था संगत जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आज जो मेरा बर्थडे है, तो अभी पीछे 9 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था संगत जी। तो उस पर गुरुजी ने, मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है कि गुरुजी ने सब कुछ अपने आप ही सत्संग करवाया और घर में गुरुजी की गद्दी लगी, सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो वो सब चीज़ तो बहुत उन सब चीज़ों के इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग का बहुत शुक्राना। और जैसा कि मैंने मतलब जैसे आज हमने सोचा था कि जैसे हस्बैंड के बर्थडे पे सत्संग हो गया, अब 13 मीन्स आज मैं जैसे मेरा बर्थडे है संगत जी, तो मतलब कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। तो गुरुजी ने वो मेरी अरदास भी सुनी है, स्वीकार करी है। और गुरुजी के मंदिर अब हम थोड़ी देर में ही संगत जी, हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं। और अब यहाँ से अभी मैंने जस्ट अपने हस्बैंड को ही कॉल करा सत्संग करने से पहले, क्योंकि डिसाइड तो कर रखा था, लेकिन कई बार काम में बंदा ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि कई बार, या नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं दूसरी तरह से संगत जी, कि कई बार हम जाते जाते भी रह जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने बोला अभी 5:30 के अराउंड निकलेंगे, तो जब तक आप लोग सब रेडी रहना। और गुरुजी की कृपा है कि पूरे परिवार समेत गुरुजी ने बुलाया है, तो हम लोग सब रेडी रहेंगे और गुरुजी के बड़े मंदिर मत्था टेकने आएंगे। इतने शुभ दिन, जिस दिन मेरा आज जन्मदिन है, तो उस दिन गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे। तो मुझे मेरे को और कोई गिफ्ट, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है, जैसा मैंने बता रखा है, वेदर चेंज है, गला ख़राब है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी आपके चरणों में बहुत सारा शुक्राना करती है, आपको बहुत सारा शुक्राना करती है। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते संगत जी कि मैं अपने गुरुजी के चरणों में सॉरी संगत जी, कि मैं अपने गुरुजी को किन शब्दों से शुक्राना करूं। तो वो हम कोई भी संगत नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं सभी संगत पे। तो अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, पता नहीं अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो मेरा गला कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है संगत जी। मैं फिर अपना यही है कि आज के दिन बहुत खुशी मिली। और संगत जी रात को भी 12 बजे गुरुजी ने केक कटवाया, बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके मेरे लिए केक अरेंज कर रखा था। और फिर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें गुरुजी बच्चों से करवाते हैं और बच्चे करते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना। फिर जब केक कटिंग हुई तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो और उसके बाद जब केक कटिंग हुई तो केक
सबसे पहले हमने गुरुजी को भोग लगाया और फिर रात भर कटोरी गुरुजी के आगे ही रही। अगर क्योंकि फिर वो अलग से ही गुरुजी के बर्तन होते हैं, तो उसमें हम अलग से ही हमारे गुरुजी के होते हैं, तो उसमें कोई मतलब कि साफ़ बिल्कुल ऐसे कोई मतलब वो सिर्फ गुरुजी के ही होते हैं तो बर्तन, तो उसमें ही हमने कटोरी में गुरुजी को भोग लगा के और वहीं रात को रहा। सुबह फिर मैंने अपने बेटे को दिया, छोटे वाले को, उसने खा लिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसा आप जिसके मन में जैसा भाव डालते वैसे ही आप अपने बच्चों से सारे काम करवा लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने अपने जैसे लास्ट सत्संग में ये भी बताया था कि नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है तो वो किसी ना किसी रूप में आपको तंग करती है, या आपको जैसे मतलब आपके जो घर का माहौल है या ऑरा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो वही सब काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वो अभी भी है। मतलब काफ़ी गुरुजी ने हमें उनसे बहुत बचा रखा है, लेकिन वो अभी भी नेगेटिविटी चलती है, चाहे वो नेबर के रूप में हो या कोई भी हो। तो मतलब लेकिन बस गुरुजी ने इन चीज़ों से हमें बहुत बचा रखा है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि माइंड ऐसे घूमता है और गुरुजी ने ऐसे चेहरे भी दिखाए हैं कि जो आपके साथ रहते हैं वही आपकी इतनी निंदा चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं। तो उनको गुरुजी ने मतलब उनका चेहरा गुरुजी ने दिखाया, उनका गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे लोगों से दूर रखना गुरुजी, हमें हमेशा इस परिवार को बचा के रखना गुरुजी। दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब से लोग हैं जो आप मतलब हमें नीचा गिराना चाहते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, और उन ग्रुप बना के उनको ऐसा करने से क्या ही मिलता है। बस हम तो ये कहेंगे गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसे ना करें, और मतलब कि अपने कर्म क्यों ख़राब करें। तो बस वही है गुरुजी कि अभी नेगेटिविटी चल ही रही है, जैसा कि हमारे गुरुजी सब जानते हैं। तो बस गुरुजी की बेटी गुरुजी को यही अरदास करे कि गुरुजी ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे नेगेटिव ऑरा से, ऐसी नेगेटिविटी से हमें हमेशा बचा के रखें, और अपने बच्चों को सही राह पे, सही रास्ते पे हमेशा बना के रखें। और गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी जैसे गुरुजी ने रख रखा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना, घर में सत्संग करना, सत्संग सुनना, यही सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस गुरुजी अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही अच्छी चीज़ों में लगा के रखना, किसी की बातों में कभी ना कोई आए, और ना मैं तो इतना संगत जी कह सकती हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतना अच्छा कर रखा है कि मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मैं किसी की बातों में नहीं आती, ना मैं किसी की बातें सुनती हूँ। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि जो आप सही हो तो आपको गलत साबित करते हैं। तो बस गुरुजी ऐसे लोगों को हमेशा के लिए दूर रखना, और इस घर का जो ऑरा है कभी बिगड़ने मत देना गुरुजी, और नेगेटिविटी जो है उसको हमेशा दूर रखना। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग आते हैं तो संगत जी उसमें गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि कोई लेडीज़ है वो जो तुम्हारे अपने ही हैं। तो गुरुजी आप सब जानते हो, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, आप ही करने वाले हो, आप ही देखने वाले हो, और आप करते ही हो, हमें सब पता है गुरुजी। आप हमें ये फील होता है कि मेरे गुरुजी हैं जो हम पूरे परिवार को इतने मतलब प्रॉब्लम से बचा रखा है। मेरे पति के लिए भी इतने मैसेज देते हैं गुरुजी, मेरे बच्चों के लिए भी। आज मैंने अपने बेटे का एक सपना भी देखा था, तो लेकिन गुरुजी की बेटी भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अगर मैं कोई सपना देखती हूँ मैं डरती हूँ, लेकिन बस एक ही पल में मुझे गुरुजी का ध्यान आ जाता है कि बस मेरे गुरुजी हैं ना, वो देख रहे हैं, वो कभी भी अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने देंगे, और अपनी बेटी के पूरे परिवार को हमेशा ऐसे संभाल के रखेंगे जैसा गुरुजी ने अभी तक संभाल के रखा है। क्योंकि मेरा जीवन पूरा एक सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने ही इस परिवार को संभाला है, और आगे भी वही संभालेंगे, सब कुछ वही करने वाले हैं। हम कौन है, हमारे अंदर हमारी वो मतलब क्षमता ही नहीं है संगत जी कि हम ऐसा कुछ कर सके। तो इसलिए सब कुछ हमने गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। हमारे गुरुजी चला रहे हैं हमें, हमारे गुरुजी हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। और जो भी ये लड़ाई झगड़े या मन मुटाव होता है उसके ज़रिए गुरुजी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो बेटा ये तुम्हारे लिए कैसे हैं, और तुम इनके लिए अच्छा सोचते हो, ये तुम्हारे लिए ऐसे सोचते हैं। तो उसका भी बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आप अपनी बच्ची को ऐसे लोगों से दूर भी रखते हैं, और ऐसे लोगों के चेहरे भी आप मुझे दिखा देते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है। बस गुरुजी आपसे आपकी बेटी यही अरदास करती है कि अपनी बेटी को
हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना कि मैं जैसे मैं इनसे दूर ही रहना चाहती हूँ, अपने पड़ोसियों से भी, और जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी हैं तो उनसे मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन किसी बहाने से ये मतलब अपनी सिंपैथी लेते हैं और फिर पास आने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा कुछ बुरा भी कर सकते हैं। तो बस गुरुजी, आप जानते हो आपकी बेटी का दिल कितना साफ़ है। मैं मेरे से कोई प्यार से बोलता है संगत जी, मैं हमेशा उसके साथ बीतती बातें भूल के और उसके के साथ अच्छे से रह जाती हूँ। और कुछ पता नहीं कि अंदर से उसके मन में क्या चल रहा है, वो हम नहीं जानते ना। तो वो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा के हमारा या मेरी फैमिली का नुकसान कर सकती है। तो बस ऐसा कोई भी हो गुरुजी, बस आपकी बेटी यही अरदास करती है कि हमेशा अपनी बेटी के आसपास रहें, अपनी बेटी के पूरे जो परिवार है, जो आपने इतना प्यारा सुंदर परिवार दिया है, उसको हमेशा ऐसे बनाए रखे गुरुजी। अब मेरे परिवार पे कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। आज मेरे जन्मदिन पे गुरुजी मैं अपने आपसे, आपकी बेटी यही गिफ्ट मांगती है गुरुजी कि पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी रहे और हम लोग हमेशा ऐसे साथ अच्छे से खुश रहें। मेरे तीनों बच्चे, मेरा पेट, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब ऐसे खुश रहें और ऐसी खुशियाँ भरी इतनी मतलब जो लाइफ है हमारी, उसमें हम हमेशा आपके चरणों से जुड़े रहें, कोई दुख तकलीफ़ ना आए गुरुजी। बस आप हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी कि जो बुरे लोग होते हैं वो हमारे मतलब कि हमारे घर में क्या कुछ बुरा होए तो वो लोग हंसें। तो गुरुजी कभी ऐसी अपनी बेटी को गिरने नहीं देंगे, किसी के आगे मतलब झुकने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पे। इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, मेरी झोलियाँ खुशियों से भर रखी है गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार पे आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, बहुत शुक्राना है। बच्चों की लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी, उसका शुक्राना है। मेरी लाइफ ब्लेस करी, मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस करी और मेरी डॉगी की भी लाइफ ब्लेस करी गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो भी आपका बच्चा है गुरुजी, हम भी आपके बच्चे हैं और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है गुरुजी। उसको स्किन की इन्फेक्शन हुआ है काफ़ी दिन से। जब भी कोई नेगेटिविटी होती है तो उस बच्चे को ज़रूर तकलीफ़ होती है गुरुजी। पता नहीं वो ऐसी कुछ चीज़ें भी खा लेता है, जैसे मीठा उसको इतना पसंद है, हम सब छुपा के रखते हैं। लेकिन गुरुजी आपको पता है वो बच्चा मतलब थोड़ा नॉटी है, तो कहीं से उसको क्या मिल जाता है और वो खा जाता है, तो उसी से उसको बॉडी में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। तो गुरुजी इस बच्चे को संभाल के रखिए, बहुत प्यारा बच्चा है गुरुजी, इसकी हेल्थ ब्लेस करिए। और आपने इतना उसको ब्लेस कर रखा है गुरुजी, आप ही ने दिया है, आप ही संभालेंगे गुरुजी, सब कुछ आप करने वाले हैं। बस गुरुजी अपने बड़े मंदिर, अब आपकी बेटी अब रेडी होएगी और बड़े मंदिर आएगी, आप गुरुजी साथ ही चलना और साथ ही पूरे परिवार के साथ ही आ जाना और बड़े मंदिर में। बस गुरुजी आज के जो मेरा बर्थडे है उसका यही मैंने जो गिफ्ट बोला है गुरुजी, ये हमेशा अपनी बेटी को हमेशा आशीर्वाद भरा जो हाथ है वो हमेशा बनाए रखना गुरुजी, और ढेर सारी ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना, आज का शुक्राना करवाने का भी शुक्राना। और जो विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी है उनको भी बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत ही बहुत शुक्राना कि वो मेरे सारे सत्संग सेम डे पे या 1-2 दिन बाद ही मतलब सेंड कर देते हैं। तो बहुत शुक्राना है, सब गुरुजी की कृपा है जो गुरुजी इतने अपने बेटी के सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, अपनी बेटी पे हमेशा ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना, ऐसे पूरे परिवार पे, संगत परिवार पे, सभी पे बहुत सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अच्छी राह में लगा के रखना, अच्छे लोगों से जोड़ना गुरुजी, और हमें लोगों की ज़रूरत भी नहीं है गुरुजी। आप तो जानते हैं आपकी बेटी अकेली रह के बहुत खुश रहती हूँ मैं संगत जी, बहुत खुश रहती हूँ। ऐसा लगता है मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी रहती हूँ संगत जी तो मैं उसमें सत्संग भी सुनती हूँ, भजन भी सुनती हूँ, थोड़ा अपना जैसे टाइम मिलता है तो अपना थोड़ा टीवी भी देख लेती हूँ। तो मुझे ये लाइफ इतनी पसंद है, जबकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कई लोग सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, नहीं, मेरे साथ उल्टा है संगत जी। मैं अकेले रह के बहुत खुश हूँ। अकेले मीन्स फ्रेंड्स की तरफ से, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा पेट मेरे पास है और मेरे गुरुजी मेरे पास है, तो मेरे पास सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी ने मुझे दे रखा है, पूरी दुनिया है ये मेरी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी मेरे परिवार और आप मेरे परिवार के सबसे बड़े हो, और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहना गुरुजी, मतलब हमें आपसे जोड़ के रखना गुरुजी, और कभी अलग मत करना, अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखना गुरुजी। और कोई भी गलती मेरे से हो इस सत्संग को करते हुए या लाइफ में मैंने कोई
गलती करी हो, कोई भी किसी के बारे में भी कुछ किसी तरह से भी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और एक सत्संग में और छोटा सा शेयर करूँगी संगत जी, मुझे अभी जस्ट मेरे माइंड में आया है कि मैं अपनी मम्मी को आज जिन मतलब पेरेंट्स ने मुझे आज के दिन पैदा कराया वो गुरुजी आपके चरणों में है मम्मी पापा, तो उनको आज वो बहुत खुश होंगे कि भाई उनकी बेटी का बर्थडे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे गुरुजी के मैं शब्द देख रही थी संगत जी, सुन रही थी, तो उसी में मुझे एकदम से मेरी मम्मा की मुझे याद आई। मम्मा मेरे को हमेशा याद रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे मतलब कि मतलब कहते हैं ना, हम अपने घर की चीज़ों में इतने बिजी होते हैं तो हमारे माइंड से चीज़ें निकल भी जाती है, लेकिन जो एक अंदर का दिल है वो तो नहीं हम बुला सकते ना अपने पेरेंट्स को। तो ऐसे ख़ास दिन जो होते हैं उसमें ज़्यादा ही याद आती है, तो इसलिए अभी मैं इमोशनल भी हो गई थी और मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई। तो गुरुजी मेरे माता पिता सब आप हो, सब आप हो। और मेरी बस आपकी बेटी यही कहना चाहेगी कि मेरे मम्मी पापा को मैं थैंक यू करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि मम्मा पापा आपने मुझे इस दुनिया में लाए और आज इतनी सारी ब्लेसिंग दी आपने मुझे, और मेरे गुरुजी ने मुझे दी इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना सब कुछ मिला है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और हमेशा गुरुजी और आपका सबका आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना मम्मी पापा। गुरुजी ये मैसेज मेरी मम्मी पापा को ज़रूर देना, और वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, मेरे ब्रदर भी अच्छे से रहे, सब तीनों जो हैं आपके चरणों में। और जो भी हमारे पूर्वज हैं गुरुजी, जो भी अच्छी सोल है, सबको आप अपने चरणों में रखना गुरुजी। और कोई भी गलती मेरे से या मेरे परिवार से कभी भी हुई हो तो हमें माफ़ कर देना मम्मी पापा, आप हमें माफ़ कर देना गुरुजी। माफ़ी मांगते हैं हम कान पकड़ के कि कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। बस मैं यही अपने मम्मी पापा के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो जहाँ रहे वो अच्छे रहे। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। अब मैं बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार होती हूँ, पूरे परिवार के साथ गुरुजी बुला रहे हैं। तो और फिर उसके बाद मैं फिर जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं अपना सत्संग फिर से करूँगी। तो आज का सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और विपिन अंकल एंड सोमी आंटी और उनकी पूरी टीम को जय गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग इतने टाइमली शेयर करते हैं। और अंकल जी ये वाला सत्संग भी मेरा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो बस इसलिए आज ये शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, सबको शुक्राना शुक्राना। कोई मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आज गुरुवार आपका बार ही है। समय 4:12 हुए हैं गुरुपा। गुरुजी आज जब मैं स्कूल से आई तो मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं आपका शुक्राना जरूर कर दूं गुरुपा, क्योंकि आप मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना करो गुरुपा, इसलिए जरूरी था गुरुपा शुक्राना करना। गुरुजी गुरुजी आपने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुजी ही एक नया रास्ता खोलते हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। आप ही गुरुजी नए रास्ते खोलोगे गुरुपा, आप ही सही मार्गदर्शन दोगे गुरुपा, आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा। सब कुछ हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है गुरुपा। गुरुजी आज आपका नातिन जो है बाहर से आ रहा है गुरुपा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, उसकी यात्रा सफल कीजिएगा गुरुपा,
उसके हर क्षण हर घड़ी उसके साथ रहिएगा गुरुपा। हमेशा आपका आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे मेरे मालिक। लख लख वारदा शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। सर्वदा भला करियो मेरे मालिका। मेहर करी दातिया, मेहर करी मेरे मालिक। गुरुजी, वैसे तो माँ बाप बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करके बच्चे को बाहर भेजते हैं गुरुपा। बट गुरुजी, बच्ची का जो है वो काम पूरा नहीं हुआ गुरुपा। इस बात का बहुत दुख है गुरुपा, बहुत ज्यादा अफसोस है गुरुपा। बट गुरुजी, ये है कि आपकी रजा में ही राजी रहना चाहिए गुरुपा। गुरुजी, आप कहते हो ना, आपकी रजा में ही राजी रहना चाहिए गुरुपा। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी इच्छा है गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो दोगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। लख लख वारदा शुक्राना 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 है मेरे मालिक। गुरुजी, आपकी नातिन कॉलेज में पढ़ती है गुरुपा। उसको भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा गुरुपा। उसको हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे गुरुपा। दोनों बच्चों के अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। मेहर करी दात्या, सर्वदा भला करी मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के परिवार को हमेशा आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे। सारी साथ संगत जी पर इसी प्रकार कृपा दृष्टि बना के रख करके रखिएगा गुरुपा। सर्वदा भला करियो मेरे मालिक, सर्वदा भला करियो मेरे गुरु पिता। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल, मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखे, चरणा दे कोल, मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। हे परम पिता मालक, तुसी ही उनका सवारने ने गुरु पिता। तुसी ही सही मार्गदर्शन देना है मेरे गुरुपा। लख लख वार दा शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना मेरे शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा सदा सदा के लिए सहाय। बाबा 2004 का ब्लेसिंग है बाबा। और रास्ते में तो आज 666 का भरमार है बाबा। जहाँ देखो मुझे वहीं 666 का इंजन नंबर दिख रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 13 तारीख को, जो कि मेरे नानक बाबा का वार है, मेरे बाबा का वार है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और मेरे बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल रात्रि वेला सत्संग की थी
एक तितली अभी भी हमारे छोटे वाले किचन में है बाबा। उस दिन जो किचन में हादसा हुआ, हस्बैंड बाल बाल बचे, पति के हार्ट पे संकट बहुत बार रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पे भी सुनाई दे रहा था। वो शायद हमारे जो विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे भी कुछ थंबनेल ऐसे ही आ रहे थे बाबा। तो रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पे एक आंटी ने पूरा डिटेल में बताया था कि क्या क्या करना है मंगलवार को और शनिवार को। तो बाबा वो उपाय मैंने भी किया। उससे आपने बहुत हद तक मेरे हस्बैंड का हालत सुधार दिया था बाबा। कल शिखा आंटी ने इलायची वाला उपाय बोला था, 3 इलायची रखना है। तो मैंने अपने हस्बैंड के नाम का भी रख दिया बाबा। वो सब रखने का याद ही नहीं रख पाएंगे। अपने नाम से भी रख दिया कि जो भी शारीरिक कष्ट या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो बाबा इसको आप ब्लेस कीजिए। हम 2-3 घंटा बाद, जो 2-3 घंटा तो नहीं बाबा, मेरे हस्बैंड उसको फूल के साथ उठा दिए थे। मैं उसको फूल के में से खोज के लाई, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया बाबा। उससे पता नहीं मेरा तो शरीर का कुछ दर्द कम लग रहा है गुरुजी। पता नहीं हस्बैंड को बाएं हाथ में ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है बाबा, वो ज्यादा हाथ हिला नहीं पाते हैं। तब भी बाबा कल एक बटरफ्लाई ने कहा कि मैं सीलिंग पे घूमी जा रही है, जब तक नहीं मेरा चेस्ट का पेन हल्का हुआ। मैं वॉशरूम गई बाबा। बहुत ज्यादा ये ठंड का मौसम है या क्या, हर समय ये नहीं बोल सकते कि कुछ किया है बाबा। ये तो आप बाबा मेरे अभी भी संकट टला नहीं। जस्ट अभी हस्बैंड गाड़ी आगे बढ़ा के बिना देखे पीछे बैक कर दिए। पीछे का गाड़ी का जो आदमी था वो चीखा, और पास में बैठे 2-4 यंग लड़के लोग मुंह में हाथ देके बैठे हुए हैं कि क्या होते होते बच गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर एक पल, हर एक क्षण आप हमारे साथ रहते हैं और सदैव हमें ब्लेस करते रहते हैं बाबा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सामने 777 का इंजन नंबर है बाबा, कि आप हैं हमारे साथ, सदैव हैं हमारे साथ। मैं हस्बैंड को सब समय कोशिश बोलते रहती हूँ कि बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका सब संकट दूर करें, पर आपको भी बाबा को साथ में हाथ हाथ में साथ रहना होगा बाबा। कल या परसों के टेलीपैथी मैसेज में था यही कि तेरे अकाउंट में 7,000 कुछ रुपए आने वाले हैं। और 7,000 तो नहीं आया, पहले 9 आया, फिर 16 आया। तो बाबा उसका अंक यदि जोड़ू, 9 और 16 बाबा 25 हो जाता है, और 25 में 2 और 5 हो जाता है 7। तो बाबा 7 का अंक तो आ ही गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जो भी रेंट का पैसा भाई ने डाला और टेनेंट ने डाला है उसका अंक जाके 7 पे ही पड़ा है। तो आप जो बोले बाबा वो ना हो, वैसा हो नहीं सकता। कल एक बटरफ्लाई जो सीलिंग पे बैठी थी, कुछ देर किचन में जब मेरे हस्बैंड आपको गर्म दूध लगाते हैं तो बोले कि तब एक बटरफ्लाई उनके हार्ट के ऊपर बैठी, मतलब चेस्ट पे बैठी। एक 1-2 सेकंड के लिए बाबा फिर उड़ गई ब्लैक बटरफ्लाई। तो बाबा मेरे और सामने एम्बुलेंस जा रहे हैं बाबा, इसलिए मंत्र जप कर रही थी बाबा। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसे करके बटरफ्लाई मेरे चेस्ट पे बैठ के चली गई। हम बोले जो भी तुम्हारे चेस्ट के ऊपर का संकट था बाबा ने आज अपने ऊपर ले लिया।
अभी बाबा जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिधर भी हम जा रहे हैं, सामने से, गाड़ी के ऊपर से ब्लैक ब्राउन बटरफ्लाई फेरा लगा ही रही है। यहाँ तक कि हम रास्ते में चल भी रहे हैं तो सामने से बटरफ्लाई उड़ के हम लोग का मतलब जैसे बोलते हैं ना, रास्ता पार करके मतलब उसको हमारे आए हुए संकट को निकालते हुए जा रही। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल जो अपने भाव दिए कि मैं आई का फ़ोन ब्लॉक कर दिया और मछली बहन आंटी का फ़ोन नंबर दे दिया, क्योंकि बाबा पापा वहाँ हैं और नया पापा अपनी बात का उत्पत्ति कर रहे हैं। अब मैं कितना ही अकेले उन लोगों से जूझूं। तो बाबा कल वो नंबर से भाई ने मछली बहन को फ़ोन किया था और कहा, देखिए दीदी, रात को यदि हम मम्मी के साथ ऊपर जाके चाचा जी से बात करके आए। बाबा वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चेस्ट में बहुत तकलीफ हो रहा था बाबा। ये जो हर बात उसको समझाते समझाते बोलते बोलते मैं एकदम परेशान हो गई थी। वो खुद ही हताश हो रहा था कि मेरे पास एक पैसा नहीं है दीदी, मैं फंस गया हूँ, मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, ये वो। अब बोले देखो, कभी कुछ पाने जाने के लिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई भी जाएगा, कोई भी आएगा तो उसको तो अपना काम छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अब पापा के हालात ऐसे नहीं है कि उनको देश लेके जाया जा सके, वो जा ही नहीं पाएंगे। जो खुद खड़े हो नहीं पा रहे कैसे जाएंगे। तो बाबा आपने ये डिसीजन लेने का जो सोच ही दिया वो सबसे अच्छा बेस्ट से बेस्ट था बाबा। आज आपने सही समय पे मुझे उठा भी दिया था। और शीतल आंटी, मैंने सारा पाठ भी किया, वो बैठे बैठे ही की। पंचवानियाँ सुनती हूँ गुरु जी, लटका के पाँव नहीं बैठ पाती, बायां पाँव तकलीफ दे अकड़ जाता है गुरु जी, इसलिए बिस्तर पे ही पाँव फैला के बैठती हूँ गुरु जी। आराम तो बहुत हो गया है बाबा, लेकिन ये जो मौसम बदल रहा है ये अपना काम करता ही है। अब जिसको अर्थराइटिस हो जाता है गुरु जी तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, खटखट आवाज हो रहा है नी में। मैं अपना दवा खाए जा रही हूँ बाबा। बीच में शायद एक दिन भूल गई थी, कहीं बाहर गई हुई थी तो नहीं खा पाई, तभी बाबा आप चला रहे हैं। अपने से रोज रात को कुछ ना हो तो घी वाला मसाज जरूर करती हूँ, आपका नारियल तेल कपूर वाला मसाज भी करती हूँ घुटनों पे। बच्चे को तो करके ही सोना पड़ता है, वो मेरा काना है, उसका सेवा मुझे करना पड़ेगा। करके तब मैं भी सोती हूँ। वो जब तक नहीं मैं सोती बाबा वो भी नहीं सोता, क्योंकि मेरे घर में हम और मेरा आपका जो छोटा बच्चा है बाबा वही शुक्राना करते हैं। हस्बैंड तो शुक्राना गुरुपा ही करते हैं बाबा, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि तब उनका आवाज ही नहीं निकलता गुरु जी। बाबा मेरे जिस चुमकी का कोई नाम तक नहीं जानता था, अब आपकी वजह से लोग जानने लग गए हैं मुझे। मैं हमारी एक आंटी ने फोन करके जय गुरु जी कहा। मैं बाबा सैलून आई थी, पाँव का हाल एकदम बेहाल हो चुका है, पता नहीं गुरु जी क्यों इतना फट रहा है और क्यों ऐसे जैसे लग रहा है कि कॉर्न के जैसे होते जा रहा है एक एक जगह पे। तो बाबा मैंने बोला कि नहीं, आज जाके मैं प्रॉपर एकदम पेडिक्योर कराऊंगी ताकि मुझे कुछ दिनों तक आराम रहे। बाबा रुकावट वहीं आ जाता है कि इतना महंगा पेडिक्योर करने का ये सोच ही नहीं सकते। भले ही हम लोग जितना भी अच्छा सामान घर में दें बाबा, बाहर के ट्रीटमेंट के जैसा ही होता है। उसी समय एक आंटी जी ने फ़ोन किया मेरे को, मेरे से कुछ पूछा। मैंने कहा आंटी जी मैं घर जाके आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपके वजह से मुझे कुछ तो पहचान मिल रही है, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ यही नज़र से देखते हैं कि चुमकी चिल्लाती है,
सामने 333 मैंने हमारे तीनों गुरुओं का, तीनों देव का ब्लेसिंग से बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। बाबा मेरे पापा अभी बहुत बेहतर हैं। मैंने छोटी आंटी को बोला, सब खूब हंस रहे हो, खेल रहे हो, और सारा परेशानी मेरे को ही हो रहा है। बोले नहीं नहीं, कल भाई ने फ़ोन किया था मछली दीदी को। अब बोले अब पापा वहीं हैं, तुम ही लोग संभालो, मैं आउट हो रही हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है। मेरे चेस्ट में दर्द हो जा रहा है, उसके साथ भूखते भूखते एक पैसे का तो ज्ञान है नहीं उसको, खाली पता नहीं किस हिसाब से उसने ग्रेजुएशन कर लिया। बाबा मैंने सारा हाल आपके ऊपर छोड़ दिया। कल आपने टेलीपैथी में ये भी कहा कि जो तूने अभी सोचा है बेटा वही होगा, शुक्राना करना ना भूले। बाबा शुक्राना तो हर पल का रहता है, हर क्षण का रहता है। आज आपने वजह बेवजह थोड़ा सा मेरे को तसल्ली दी कि मेरे पाँव में बाबा चलने में भी तकलीफ हो रहा था। आज टुम्पा आंटी को कहा था पर काम में उसको लेट हो गया, तो बाबा वो जल्दी जल्दी में चली गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आज आपने थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालने का वजह दिया, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और हमारी संगत आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, इसने मुझे फ़ोन करके ये बात को पूछा कि आपने ये काम कैसे किया, नहीं किया। बाबा मैं कोई भी चीज़, कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया अपने मन से नहीं करती, मुझे सत्संग में ही सुनाया जाता है गुरुजी। या तो आपका सत्संग हो, आपका हमारे विपिन अंकल का सत्संग हो प्लेटफॉर्म का, या तो बाबा रूहानी आंटी का, रहमत आंटी का जो सत्संग है बाबा, वो बारंबार जब एक ही सत्संग बार बार फ्लैश करता है, सामने में कितना बार 1111 का एंजल नंबर है बाबा। बाबा मैं वही करती हूँ, और ये सब कोई वहम नहीं है बाबा, और ना ही कोई तांत्रिक क्रिया है ये, क्योंकि तांत्रिक क्रिया क्या है उससे भी मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। क्योंकि गुरु जी मामा जी लोग के घर का जो मंदिर है वहाँ पर तो हर तरह के पंडित अघोरी जो भी आते जाते ठहरते करते थे, तो ये सब हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है गुरु जी। नज़र उतारा सब कोई करता है, आज नहीं जुग जुग से माँ बाबा अपने बच्चों के लिए, औरत अपने पति के लिए करती आई है और आज तक करते रह रही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप ये सीधा सरल उपाय करा के हमारी सब जो दुविधा को ख़त्म कर देते हैं बाबा। बस मेरे बाबा आज थोड़ा देर हो गया मेरे संध्या विलय के शुक्राना सत्संग में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज तारीख है 13 नवंबर और टाइम हो रहा है 5:30। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के साथ शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। इतना प्यार करने के लिए आपका शुक्राना, इतना भरोसा करने के लिए आपका शुक्राना, इतना ध्यान रखने के लिए आपका शुक्राना, हर कदम पे साथ चलने के लिए आपका शुक्राना।
रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैंने जैसे कि बताया कि मैं कुछ दिनों से गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी, गुरुजी का नाम भी नहीं ले पा रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि उन दिनों मुझे ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं मैं नींद में चली गई हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ वैसे ही कर रही थी, लेकिन कुछ ठीक से नहीं था। आज मुझे मतलब कि इतने दिनों बाद 1-2 दिन से वैसे जब से गुरुजी का फिर से मैं नींद खुली है, गुरुजी का मंत्र जाप फिर से शुरू किया है धीरे धीरे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मेरी स्मूथ हो गई है, तकलीफ़ें हट गई है। बस गुरुजी को कहने की देर होती है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को पुकारने की देर होती है। मैंने जब जब पुकारा तब तब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। संगत जी, कल ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी अपनी नानी नाना के साथ कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए राजस्थान गई थी। तो जब वो आई तो उसका ना बैग स्कूल का नहीं मिल रहा था। मैं अपनी शॉप पे ही थी, घर पे मेरी मदर थी। तो उन्होंने जिस रूम में हम सामान रखते हैं बैग वगैरह, वो रूम उन्होंने पूरा ढूंढ लिया और मेरी सिस्टर ने भी वो रूम पूरा ढूंढा और सफाई भी की वहाँ की, पर उसका बैग नहीं मिला। मेरी मदर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, मैं शॉप से आने के बाद उसका बैग ढूंढूंगी। अब स्कूल का बैग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे उसकी क्लासेस स्टार्ट थी ऑनलाइन, तो स्कूल का बैग बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा। मैं उस रूम में गई, मैंने सारा रूम देखा, आसपास नीचे ऊपर हर जगह देखा, कहीं नहीं मिला। मैंने सिर्फ मन में ये कहा, गुरुपा मैं कहाँ ढूंढूं? तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर दिया कि वही रूम में जा। और वहाँ उसी रूम में गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। मैं वहाँ गई, थोड़ी देर बैठी, मैंने बस गुरुपा के स्वरूप के सामने गई और हाथ जोड़ के फिर उनके सामने हाथ फैलाया। मैंने कहा, गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी का बैग मिल जाए, उसकी कल क्लासेस है और मैं सुबह की बहुत थकी हुई हूँ, आप प्लीज़ कुछ चमत्कार कीजिए, मेरी बेटी का बैग मिल जाए। जस्ट मैंने ऐसे कहा, वैसे ही जैसे कहा, गुरुपा के स्वरूप के नीचे एक ब्लैंकेट रखी थी और मैंने ये कह के सीधा वो ब्लैंकेट हटाया और उसके नीचे बैग था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसी जगह पे मेरी मदर ने ढूंढा, मेरी सिस्टर ने ढूंढा, मैंने भी ढूंढा था पहले, लेकिन नहीं मिला। और गुरुपा ने पता नहीं कहाँ से वहाँ पे बैग ला के रख दिया, इतना चमत्कार दिखाया। मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हमें कभी परेशान होने नहीं देते मेरे मालिक। संगत जी, मैंने जब से शॉप ओपन की थी तब से मैंने मेरी शॉप के साथ साथ मेरा खुद का जॉब भी है, तो मैं इतनी बिज़ी रहती थी कि मैं सफाई नहीं कर पाती थी शॉप की। और गिफ्ट शॉप में तो ऐसा होता है कि सफाई रखना ज़रूरी होता है ताकि गिफ्ट्स वगैरह दिखे अच्छे से, कॉस्मेटिक शॉप होती है जो। तो मैंने बहुत टाइम हो गया तो मैंने सफाई नहीं की। मुझे खुद ऐसा लगता था कि मेरी शॉप बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है, क्या किया जाए। लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं उठी, मुझसे सुबह उतना जल्दी उठा नहीं जाता था, बट आज मैं जल्दी से अचानक ही उठी। और आज से ये था कि आज से मेरी बेटी के ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू थे। ऑनलाइन क्लासेस थे, मैम ने मुझे मैसेज भेजा था, अभी भी मैंने दोबारा मैसेज भेजा, उसमें लिखा था कि 8 बजे की ऑनलाइन क्लासेस हैं। और जब मैं सुबह उठी ठीक 8 बजे अचानक ही मेरी नींद खुली। संगत जी, मेरी कभी ऐसी नींद नहीं खुलती और अचानक ही नींद खुली और मैं अचानक से उठ के बैठ गई। मैंने देखा कि 8 बज गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में डर गई। मैंने कहा, हे गुरुपा ये क्या हो गया, 8 बजे की तो मेरी बेटी की क्लास है।
मैम लेट हो गई तो मैम क्या कहते हैं अंदर एंटर नहीं होने देंगी, क्या करूं मैम। और ऊपर से मेरी बेटी का आईडी पासवर्ड भी नहीं गुम गया था, जो लैपटॉप में था वो रीसेट हो गया, और मैंने रिसेंटली न्यू फ़ोन लिया था तो न्यू फ़ोन में था नहीं, आईडी भी नहीं थी, नहीं पासवर्ड था। तो मैंने कहा गुरुपा मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुपा को सुबह सुबह याद किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसकी क्लास के एक जो क्लासमेट को मैंने मैसेज भेजा तो उसकी मदर ने कहा है कि क्लास 8 नहीं 8:30 की है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मैम ने लिख के दिया था 8 बजे का, लेकिन गुरुपा ने करवा दिया 8:30, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बच्ची 8 बजे उठी है और उनकी छोटी गुड़िया भी अभी उठेगी, फ्रेश वगैरह होएगी, तैयार होगी, ब्रेकफास्ट करेगी, तो एटलीस्ट आधा घंटा तो लग जाएगा। तो मेरे गुरु मालिक ने क्लासेस आधा घंटा पोस्टपोन करवा दी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक, और गुरुपा की कृपा से बहुत आसानी से आईडी भी मिल गई, पासवर्ड भी मिल गया, और मेरी बेटी की क्लास भी जॉइन हो गई, टाइम से जॉइन हुई और अच्छे से उसने क्लास की। फिर जैसे ही मैं अपनी शॉप पे आई, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या दिमाग में आया, क्या कुछ आया। मुझे सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ गई थी। मुझे नहीं पता कि बीच में क्या आया माइंड में। मैं जस्ट आई, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उसकी अभी भी चल रही थी, तो मैं उसे शॉप पे लेके आ गई। मैंने उसे साइड में बिठाया, लैपटॉप फ़ोन में क्लासेस ज्वाइन करके दी, उसे बिठाया, उसे मैंने कहा तुम क्लास ज्वाइन करो, और मैं लग गई काम में। मैंने पूरी शॉप, यहाँ तक कि एक एक आइटम्स को इतने अच्छे से साफ़ किया, गुरुपा ने इतनी अच्छी सफाई करवाई, मेरी पूरी शॉप ऐसी चमक उठी है कि आसपास के लोग भी आके मुझे बोल रहे हैं कि आज आपकी शॉप बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरे गुरु मालिक, जैसे गुरुपा कहते हैं कि सफाई रखा करो, तो सफाई गुरुपा करवाते हैं, हम नहीं करते हैं, सफाई गुरुपा करवाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरी शॉप को इतना सुंदर बनाने के लिए। आपकी दुकान है गुरुपा, आप इसे चलवाइए, आप ही करिए जो भी करना है, मैं नहीं कर सकती, आप करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ रहने के लिए, ऐसे ही मुझे अपने काम में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर घड़ी आपका शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 7:42। तो शुक्राना है महाराज का संगत जी। और आज डेट है 13 नवंबर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और सौम्या आंटी विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू। और संगत जी, मेरा ये संध्या बेले का सत्संग है। तो पहले मैं गुरु जी का मैं बताती हूँ मेरे पास क्या मैसेज आया था। आजकल मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं संगत जी। मैसेज है संगत जी, बेटा इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही है, यहाँ तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे कर्म खराब हैं उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मेरे इस मैसेज को उन भक्तों तक पहुँचा दे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मैंने विपिन अंकल जी के चैनल पे, सौम्या आंटी जी के चैनल पे मैंने डाल दिया है, बोल दिया है। अब विपिन अंकल जी आगे पहुँचाएंगे। तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है अंकल जी, आंटी जी, प्लीज़, भैया भाभी, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे सत्संग। और संग जी आगे है, किस बात का इतना संकोच करती है, मेरे इस आशीर्वाद
को शेयर कर, इसमें तेरा फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू हमेशा कमजोर महसूस करती है। टेंशन क्यों लेती है? जैसे शुक्राना दर्ज होगा बस उसी पल तेरा कल्याण होगा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संकट जी, दूसरा मैसेज है, बेटी तेरे घर में नजर लगी है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन 4 काली मिर्च के दाने और 1 कपूर की टिकिया को एक दीपक में रखकर किसी एक कमरे में ले जाकर उसे जला देना। फिर उस राख को अपने घर के बाहर फेंक देना। फिर देखना तेरे घर के सारे नजर दोष खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे तो गुरु जी महाराज के इतने शुक्राने रहते हैं, इतने शुक्राने करने रहते हैं कि मुझे करना भी नहीं आता सही से। संगत जी, आजकल ना दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया, इतना गला आँख बाहर नहीं निकलने, मतलब बाहर निकल जाओ ना तो जरूर पकड़ लेता है बिना मास्क के या मुंह ढक के। मेरी तो आदत है संगत जी, मैं तो चुन्नी से मुंह ढक के ही जाती हूँ जब भी निकलती हूँ, फिर भी इतना वो रहता है। तो ये सुबह मॉर्निंग वॉक जाती हूँ ना, इसलिए हो जाता है। तो शुक्राना है महाराज का, गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे मैसेज थे और गुरुजी महाराज मैं बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बेटी का कष्ट काटने के लिए आपने इतने कष्ट काटे हैं, बेटे का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ और मायके परिवार ससुराल परिवार की तरफ से सबकी तरफ से शुक्राना है। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, जो भी परेशान है संगत परिवार सबकी तरफ से शुक्राना है। और विपिन भैया और सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना, उनके पूरे परिवार को हमेशा सुखी रखना गुरुजी महाराज, स्वस्थ रखना, पूरी टीम को हमेशा स्वस्थ रखना। और मैं अपने मामा जी के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हमेशा ध्यान रखना गुरुजी महाराज, उन पे मेहर बनाए रखना, हमेशा कष्ट काटना गुरुजी महाराज, कोई भी रोग कष्ट दुख कुछ भी ना आए गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग था आज का 13 नवंबर का, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, इतने सारे कष्ट काटने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपार खुशियां देने के लिए गुरुजी महाराज, सत्संग में और मैसेज में ही आप इतनी खुशियां देते हैं, तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी।